तो अगर ज़िंदगी जीना सीखना है तो आप जावेद हुसैन जी से सीख सकते हैं। मेरे साथ हैं, अभी इनको बाद में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे कि मैं इनको वीडियो में लेकर क्यों आ रहा हूं। तो ये चला रहे हैं पिछले 4 साल से रेनो की क्विड और इसे 98,000 किलोमीटर चला चुके हैं। 4 साल इन्होंने अपनी इस गाड़ी के साथ जिया है। परिवार का एक बड़ा इमोशन इनके साथ चलता है और ये बहुत जिंदा दिल क्यों हैं ये आप समझ पाएंगे जब पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे। तो जावेद जी, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस अपने प्रोग्राम के लिए मुझे चुना, क्योंकि ऐसे तो ये बहुत लोग चला रहे हैं गाड़ी, बट आपका मेरा चुनना और उसके पीछे एक राज है जो आप बाद में बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो जावेद जी के साथ मैं इसके बाद ड्राइव करना शुरू करूं तो बता दूं ये इनका अंतिम इंटरव्यू है शादी से ठीक पहले। तो जावेद जी की होने वाली है शादी 4 नवंबर की है सर, 4 नवंबर की 6 दिसंबर। अरे भाई साहब 6 दिसंबर, 4 नवंबर तो चला गया। तो 6 दिसंबर को शादी होने वाली है जावेद जी की और इस शादी में ट्विस्ट है। जावेद जी आपकी उम्र कितनी है? 22 साल, 24? 59 प्लस, 59 बरस। तो इन्होंने शादी के लिए जो है 59 बरस चुना है। क्यों चुना है सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो में, लेकिन गाड़ी के बारे में बहुत सारी बातें होगी, जावेद जी से बहुत सारी बातें होगी। तो लेकिन अब हम ये बातें करेंगे इनकी गाड़ी में। तो सर तैयार हो आप चलाने के लिए? बिल्कुल मैं तैयार हूँ। अच्छा, अंदर जाने से पहले बताइए कितने साल से चला रहे हो? मैं 4 साल से। नहीं सर, आपकी ज़िंदगी का कुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ। मेरा कुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस 40 साल का है। मैं 19 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने हर तरह की गाड़ी चलाई है, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, बस ट्रक और बस छोड़ के मैंने सब कुछ चलाया हुआ है। एक चीज़ बताइए, ये वाली गाड़ी आपको कितने की पड़ी थी उस समय? ये वाली गाड़ी मुझे पड़ी थी 4,86,000 की ऑन रोड। और तब से लेकर अब तक कितनी सर्विस करवा चुके हो? मैं इसकी कम से कम हर 10,000 किलोमीटर पे करवाता हूँ, तो मैं इसकी 9 सर्विस करा चुका हूँ। तो 9 सर्विस करवा चुके हैं, 98,000 किलोमीटर चला चुके हैं। बहुत कुछ इनके पास कहने के लिए है, जानेंगे इस गाड़ी के अंदर। सर चलिए। तो जावेद सर, आपने क्विड क्यों खरीदी थी? ये असल में मेरी जो पहली पत्नी थी शमा, चलाती रही है, उनको जो है ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब ये मार्केट में आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे लिए गाड़ी खरीद के दो मुझे। तो ये गाड़ी मैंने इस वजह से खरीदी थी। तो शमा जी को आपने गाड़ी गिफ्ट की थी। आपने बोला पहली पत्नी, तो क्या दूसरी की पत्नी भी आपकी कोई है क्या? मेरी दूसरी शादी होने वाली है अब। मेरी पहली पत्नी का देहांत हो गया था जनवरी 2019 में। 10 साल कैंसर से उनकी लड़ाई रही और उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब हमारी फैमिली को संजो के रखा। मेरे बच्चों को, मुझे बहुत तकलीफ़ में थी, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने घर का काम नहीं छोड़ा। अपने जो उनके कर्तव्य थे अपनी फैमिली के लिए बखूबी उन्होंने निभाए। और जाते जाते भी उन्होंने मतलब बेड रिडन होने के बावजूद भी वो उन्होंने अपने सारे फ़र्ज़ जो थे वो निभाए और मुझे मेरे बच्चों को बहुत कुछ दिया। उन्होंने अपनी तकलीफ़ों को कभी नहीं देखा कि वो कितनी तकलीफ। तो उनके साथ ये गाड़ी कितने दिन रही? उनके साथ ये गाड़ी रही 2018 तक। अच्छा, मतलब दिसंबर 2018 तक। हालांकि हमारा लास्ट उनके साथ गाड़ी में जो हम गए हैं वो हम गए हैं हॉस्पिटल गए हैं हम 18 जनवरी 2019 को। इसी गाड़ी में मैं उनको लेके गया था और वो वहाँ पे एडमिट हुई और 2 दिन के बाद उनका वहीं पे देहांत हो गया। तो ये उनकी लास्ट ट्रिप थी। और सितंबर 2016 को जब मैंने गाड़ी ख़रीदी थी उसके बाद से हम कॉन्स्टेंटली इसको चलाते थे, क्योंकि मेरी वो पत्नी रोड ट्रिप्स की बहुत दीवानी थी। उनको ना एरोप्लेन सही लगता था, न बस न ट्रेन। उनको सिर्फ रोड ट्रिप्स चाहिए होते थे, वो भी अपनी गाड़ी में घूमना। तो मैं उनको लेके बहुत जगह गया। तो आपको कहीं नहीं लगा कि ये बहुत छोटी गाड़ी है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा जो हुआ आपके साथ ये सुनकर, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि संसार है तो उसके सिस्टम बने हुए हैं। उस सिस्टम में तो इंसान इन्वॉल्व होगा तो भी भगवान हो जाए। एग्जैक्टली। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये गाड़ी छोटी है या कुछ है, बिकॉज ये गाड़ी सिर्फ मेरे और उनके लिए थी, ये मेरे बच्चों के लिए भी नहीं थी। मैंने अपने लड़के को दूसरी गाड़ी दिला दी थी और वो अपना उसमें घूमता था, अब ऑफिस जाता था
और ये इस गाड़ी में मैं, मेरी पत्नी और कभी कभी मेरी बेटी, हम तीनों लोग सफ़र किया करते थे, लेकिन मोस्टली मैं और वाइफ, और 2 लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो कोई जगह छोटी बड़ी नहीं होती और पूरी हो जाती है, सब पूरा हो जाता है। तो सर जब आप अपने प्यार के साथ जी रहे थे, जब आपने इसे खरीदा, तो उस दौरान ये नहीं लगा कि कोई और गाड़ी लेना चाहिए, क्योंकि ये उस टाइम नई आई थी, आपने तुरंत कैसे मन बना लिया? मैंने कुछ नहीं देखा, ये रेनो की, वो सॉरी सुजुकी की कार है या हुंडई की कार है या कोई भी कार है, मैंने सिर्फ ये देखा कि मेरी पत्नी को ये कार चाहिए। अच्छा, उनको पसंद थी? कोई उनको पसंद थी, कंपनी का कोई मतलब नहीं था इसमें। तो कंपनी का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज उनकी पसंद थी। कंपनी कोई भी होती मैं तब भी उनके लिए खरीदता, लेकिन उन्होंने इस गाड़ी को चूज कर। तो सर इसके पहले क्या चलाते थे आप? इसके पहले मैं मारुति की ऑल्टो K10 चलाता था, वो भी छोटी गाड़ी थी और वो भी इत्तेफाक से उनकी पसंद थी, मेरी पत्नी की, लेकिन उनको जब जैसे उन्होंने 2 साल के बाद ये गाड़ी, वो 2014 में, मैंने अक्टूबर 2014 में ली थी, और उसके बाद जैसे ही ये गाड़ी मार्केट में आई, और इससे पहले इसका 800 सीसी का मॉडल आया था जो सक्सेस नहीं हुआ, और बहुत कंप्लेंट्स थी उस मॉडल में, बिकॉज इंजन हीटअप हो रहा था, एसी काम नहीं करता था, काफ़ी सारी उसमें परेशानियां थी। तो रेनो को जब ये फीडबैक मिला तो रेनो ने फ़ौरन 1000 सीसी में, मतलब 1 लीटर में ये क्विड निकाली, और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। इट बिकेम सो पॉपुलर ये गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है 1000 सीसी करने के बाद। 98,000 किलोमीटर आप चला चुके हो, दिख रहा है। तो इस दौरान आपने कुल कितने सर्विसेज करवाए हैं, उस पर कॉस्ट क्या आया है आपको लगता है? ये रेनो का एक जो सर्विस सिस्टम है वो है कि आपको हर 10,000 किलोमीटर पे गाड़ी सर्विस करानी है। तो उस हिसाब से मेरे, क्योंकि 98,000 हुआ है, तो मैं 9 सर्विस करा चुका हूँ उस गाड़ी की। 9 सर्विस आपकी हो चुकी है जी। और कुल खर्चा कितना है? अगर मैं खर्चे का भी जिक्र करूँ, कोई बड़ा काम हुआ इसमें? खर्चा आप एवरेज मान के चलें तो इसका आता है 7,500 से 8,000 रुपये पर सर्विस। तो मतलब अगर 7,500 8,000 ही जोड़ लें तो 9 × 8 हो जाएगा, 9 8 72,000 के आसपास आपने अब तक इस गाड़ी पे खर्च किए हैं और या इससे ज़्यादा भी कुछ और करवाया, टायर वगैरह चेंज? यस, मैंने इसको 75,000 किलोमीटर्स पे टायर चेंज कराया था, और 75,000 पे भी मेरे टायर बिल्कुल भी हालत ऐसे नहीं थे कि मैं चेंज कराऊं। मेरे को दुकानदार मना कर रहा था, लेकिन मुझे अहमदाबाद जाना था अपनी पत्नी को लेके, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, मैं नए टायर लगा के जाऊंगा। अच्छा, तो नए टायर तो, हाँ। और कौन सा बड़ा काम हुआ इस गाड़ी में? इस गाड़ी में ज़्यादा खर्चा है? एक मेजर चीज़ हुई थी कि जो गाड़ी का एसी होता है उसका कंप्रेसर कभी ख़राब नहीं होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी का कंप्रेसर ख़राब हो गया था, तो उसको रेनो ने चेंज करके दिया मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा एक भी रुपया नहीं लगा। दैट वाज द मेजर डिस्टर्बेंस इन दिस कार। उसके अलावा मुझे आज तक इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। माइलेज कैसा मिल रहा है? माइलेज आपने हाईवे भी चलाया है काफ़ी करीब। माइलेज का इसको एसी, अगर मैं एसी पे चलाता हूँ तो इन सिटी ये मुझे 17 से 18 किलोमीटर देती है, और हाईवे पे विद एसी ये मुझे 23 किलोमीटर देती है पर लीटर। यस। अच्छा, इतना आपको अचीव किया है इसने। एवरी टाइम आई गो ऑन हाईवे आई गेट 23 किलोमीटर पर आवर पर लीटर। एसी का कंफर्ट कैसा है इसका, अगर मैं जानना चाहूँ? बहुत अच्छा है, और इसको आप लगातार एसी आप चला के रखें। मैं अहमदाबाद जाता था तो मुझे कम से कम 1000 किलोमीटर है यहाँ से, तो मुझे लगते थे करीब 15 घंटे। 15 घंटे में मैं इस गाड़ी को पहुँचा देता था वहाँ पे, और 15 घंटे लगातार एसी चलता था विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। ओके।
तो और जो अगर सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो उससे कितने सेटिस्फाइड रहे हो? बहुत ही ज़्यादा। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की क्विड के बारे में, आपने भी कभी कंप्लेन करने का सोचा? मैंने कभी कोई कंप्लेन नहीं करी, बिकॉज मुझे कभी अनकंफर्टेबल इस गाड़ी में कभी फील ही नहीं हुआ। तो अभी कितने साल और रखने वाले हो इसे? अभी ये जब तक चलती रही, बिकॉज ये मेरी पत्नी की निशानी है, मैं इसे छोड़ नहीं सर, आपने सकता। पत्नी की निशानी की बात की, अब आप दोबारा ब्याह करने जा रहे हो, अब जी। दूल्हे राजा। बेसिकली दोस्तों बता दूं, ये दूल्हे राजा हैं और 6 दिसंबर को इनका जो है फिर से ब्याह हो रहा ब्याह है। है। और ये ब्याह जो है लव मैरिज है। लव मैरिज है। लव मैरिज है। बहुत ज़बरदस्त काम किया है, यही बताएंगे सर। बताइए, ये दूसरी मोहब्बत और प्यार का बता दीजिए। अच्छा, ऐसा है कि मेरी पत्नी के देहांत के बाद करीब 6 महीने के बाद मेरे बच्चों ने देखा कि मैं बहुत उदास रहता था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। तो उन्होंने जब देखा कि उनके फादर बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, तो उन्होंने मुझको ये तजवीज़ करी कि पापा आप शादी कर लीजिए दूसरी। तो मैंने उनको मना करा, लेकिन फिर उनके साथ साथ मेरी एक बहन अमेरिका में रहती है, वो भी उनके साथ मेरे पीछे पड़ गई कि नहीं नहीं तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो फिर एक सिलसिला शुरू हुआ सोचने का कि भैया मैं अकेला हो गया हूँ। सोचने का और ढूंढने का। अकेला तो मैं था और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी उस चीज़ से, क्योंकि अकेलेपन में ये होता है कि आप जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो आपको बार बार याद आता है। और वो मेरी तो इतनी पेनफुल मेमोरी है कि मैंने अपनी हाथों में मेरी पत्नी ने दम तोड़ा हॉस्पिटल में, तो मैं तो कभी वो सीन भूल ही नहीं सकता। तो इस वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, अकेलेपन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरा लड़का, उसकी शादी हो चुकी थी और मेरी जो बच्ची मेरे साथ रहती थी वो भी उसको बहुत ज़्यादा याद करती थी। तो इस वजह से जो है हम दोनों ही इस कंडीशन में थे। तो इस कंडीशन में थे कि उसको उनकी याद आती थी और मुझे भी उनकी याद आती थी। अच्छा। तो हम दोनों ही बहुत परेशान थे। तो जब मैं परेशान रहता था तो बच्चों ने मुझे फोर्स करा, मेरी बहन ने मुझे फोर्स करा कि मैं दूसरी शादी के बारे में सोचूं। तो फिर मैंने उस शादी के बारे में सोचना शुरू करा और मुझे 3-4 महिलाएं मिली जो जिनसे मैंने सोचा कि शायद इनसे मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन मैंने ये पाया कि आजकल की लेडीज़, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी भी लेडी को डिमीन नहीं करना चाहता, उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे जो मिली 3-4 वो बहुत मनी माइंडेड थी और उनको सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए और आपके पास थी क्विड और मेरे पास थी क्विड। बैंक बैलेंस भी इतना कोई बड़ा नहीं था मेरे पास, और मेरा एक घर था जिसमें मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे रहते थे। उस घर को मुझे बेचना पड़ा क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था अपनी पत्नी का इलाज कराते कराते। तो उस घर को मैंने बेच दिया, उससे कर्जे वगैरह मैंने अदा करे अपने। तो अब मैं क्योंकि किराए के मकान में रहता हूँ, किराए के मकान की वजह से कोई भी हिंदुस्तानी लेडी जो थी मुझसे शादी करने को तैयार नहीं थी। अच्छा। सब ने अंत में मुझे मना कर दिया कि आपके पास घर अपना नहीं है, इसलिए हम आपसे शादी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, और आज नहीं तो कल, अब मैं जब ढूंढ ही रहा हूँ तो आज नहीं तो कल मुझे कोई मिलेगा। और वही हुआ, ऊपर वाले ने मेरी सुनी और मुझे आज 1 महीना हुआ है सिर्फ उस औरत से मिले हुए। मतलब वो भी वर्चुअली, वो शिकागो में रहती है, मैं यहाँ इंडिया में रहता हूँ, नोएडा में, और हमारी सिर्फ वीडियो कॉल्स होती हैं। और उसके हम दोनों एक दूसरे से इतना कंफर्टेबल हो चुके हैं कि आज तक हम उससे मिले नहीं है, ना वो मुझसे इन पर्सन मिली है, ना मैं उससे इन पर्सन मिला हूँ। और हमने शादी की डेट फिक्स कर ली है, 6 दिसंबर को मेरी शादी है उससे। 4 दिसंबर को वो यहाँ पर आ रही है इंडिया, और उसके जस्ट 2 दिन के बाद हमारी मैरिज है। अच्छा। और बहुत खुश है वो भी, मैं भी। आप भी खुश हैं? तो सर, पहले मोहब्बत की निशानी ये क्विड दूसरे मोहब्बत को साथ में लेके मतलब बिठाएगी? यस, एक्चुअली मैं उसको ये उसने मेरे से पूछा कि तुम्हारे पास ये गाड़ी है तो तुमने
ये गाड़ी क्यों रखी हुई है, बिकॉज अमेरिका वगैरह में या यूरोप में बड़ी गाड़ियाँ चलाने का बहुत ट्रेंड है। वहाँ हर कोई बड़ी गाड़ी चलाता है, लंबी हो, बड़ी सी हो, हैवी कार हो। ओके। तो इस टाइप की वो गाड़ियाँ चलाते हैं। और उसके बाद भी अपने पास भी उसके बाद भी बड़ी गाड़ी है फोर्ड की, GMC ट्रक। ओके। तो ये है उसके पास। तो वो बोली कि तुम्हारे पास इतनी छोटी गाड़ी। मैंने कहा देखो, ये गाड़ी छोटी हो या बड़ी हो, इस गाड़ी का महत्व मेरे लिए ये है कि ये गाड़ी मैंने अपनी पत्नी के लिए खरीदी थी और इसलिए ये गाड़ी मेरे को इतनी ज़्यादा मतलब डियर है कि मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मैं दूसरी गाड़ी ले लूँगा, बट इस गाड़ी को जब तक इस गाड़ी में दम है इसको चलाता रहूँगा। और क्योंकि नॉट ओनली दिस कि भाई पत्नी के लिए खरीदी इसलिए गाड़ी मुझे पसंद है, इस गाड़ी का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है कि मैं इसको कहीं भी ले जा, मैं इसको रोहतांग पास तक ले जा चुका हूँ उस गाड़ी को, कुल्लू मनाली। अच्छा, जब हाईवे पे होते हो आप दो चीज़ें और पूछता हूँ, तो हाईवे पे वो कॉन्फिडेंस मिलता है ओवरटेकिंग वाला या? बहुत, एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा। एंड इसमें जो एक्सेलरेशन का है, ऑब्वियसली 1000 सीसी की गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, तो एक्सेलरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। इट डजंट शूट लाइक दिस, तो थोड़ा सा टाइम लगता है वंस। लेकिन एक बार इसने जब पिकअप पकड़ लिया तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बोलेरो को हरा चुका हूँ इस गाड़ी से। बोलेरो, अच्छा, बोलेरो इज़ अ वेरी पावरफुल कार, डीजल की कार है वो। और उससे मेरी रेस लगी है कम से कम 60 से 70 किलोमीटर की। अच्छा। और मैं जीत गए? और मैं जीत गया। और वो फिर हम एक ढाबे पे रुके, वो आया मेरे पास जो चला रहा था, उसने मेरे को बधाई दी और उसने वो ताज्जुब कर रहा था कि आपकी एक 1000 की सीसी की गाड़ी और मेरी इतनी बड़ी गाड़ी बोलेरो, आपने किस तरह से करा इसको। मैंने कहा बस एक तो ड्राइविंग स्किल होती है, दूसरी बात ये होती है कि मेरी गाड़ी ने मेरा साथ दिया, जैसा मैं उसको चाहता हूँ उसको चलाता हूँ। एक्चुअली गाड़ी रखना जो है एक आर्ट है। गाड़ी का ये है कि आपको उसको बच्चे की तरह प्यार करना है। अगर आप उसको भरपूर प्यार देंगे तो वो आपका भरपूर साथ देगी। लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो गाड़ी को आधाधुन चलाते हैं, उल्टा सीधा चलाते हैं, उसके बाद उसकी सर्विस टाइम से नहीं कराते हैं, और देन दे कम टू दी वर्कशॉप और वहाँ कंप्लेन करते हैं कि आपकी गाड़ी में हीट हो रही है, आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप ये है वो है, तमाम सब बातें करते हैं। वो अपने आप को नहीं देखते कि मुझे 10,000 रुपये सर्विस करानी थी और मैं 20,000 रुपये आके सर्विस करा रहा हूँ। इंजन ऑयल बहुत मैटर करता है, एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है। अगर वो आप टाइम से चेंज नहीं करोगे तो बहुत सारा कचरा आ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कार्बोरेटर में आ जाती हैं और लोगों को इल्म नहीं होता है इस बात का, और उसके बाद फिर वो कंप्लेन करते हैं। हाई आप जो है हिल्स पे भी गए इसको लेके, आपने बात किया, रोहतांग पास गए थे। हाँ, तो वहाँ पर जब आप पहाड़ पे चला रहे थे तो वहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी आई या? कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज जब आप पहाड़ों पे होते हैं तो वाइंडिंग रोड्स होती हैं, एंड दिस कार, ये वाली कार पहाड़ों पे जिस हिसाब से ये लेती है टर्न्स एंड हैंडल करती है उन कर्व्स को, एब्सोल्युटली अमेजिंग। सर, तो दूसरी शादी के बाद में इस गाड़ी को लेकर कहाँ जाएंगे सबसे पहले? मैं इसको अपनी दूसरी पत्नी को लेके इसी कार में सबसे पहले मैं जयपुर जाऊंगा, जयपुर से उदयपुर, जोधपुर, उसके बाद मैं दिल्ली वापस आऊँगा और फिर इस गाड़ी को यहाँ छोड़ के फिर मैं उसके साथ गुवाहाटी जाना है मुझे। सर, बड़े खुश दिख रहे हो। मतलब ये पहली शादी पे भी इतने खुश थे या दूसरी शादी पे इतने खुश दिख रहे हो? यस, एग्जैक्टली। यू नो व्हाट, मेरी पहली शादी मेरी बहन ने करवाई थी अपनी पसंद से। मेरी जो शमा थी, वो शमा को मेरी बहन ने पसंद करा था। तो ये आपकी अपनी पसंद है और ये मेरी अपनी पसंद है। लेकिन हाँ, शमा ने जब मेरी बहन ने उससे मेरी शादी करवाई तो वो अरेंज थी। लेकिन 2 ही महीने के बाद हमारा ऐसा प्यार हुआ
कि वो अरेंज मैरिज जो थी वो उसमें बदल गई। सर ये डर नहीं Love लगता marriage कि में। लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले? मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जाना आपकी जो जिंदा दिली है, आपका जो अंदाज है, बड़े आराम से बता रहे हो, मैं बड़े आराम से सुन रहा हूँ। जो लोग देखेंगे वो कितने आराम से सुनेंगे, कितने आराम से लेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है जिंदा दिली का एक बढ़िया, आप जो है अगर एक बेहतरीन उदाहरण हो आप, देखिए, मैं जिंदगी रोकी नहीं आप। मैं आपको बताता हूँ जब मेरी पत्नी का देहांत हो गया जनवरी में, तो नेचुरली मैं उससे बहुत प्यार करता था, तो मैं डिप्रेशन में चला गया और ये डिप्रेशन मेरा कायम रहा मार्च तक। तो अब मैंने ये सोचा कि अगर मैं उसकी याद में इसी तरह खोया रहूँगा तो मैं भी चल बसूँगा 2-4 महीने में या 6 महीने में। और चल बसने से ज्यादा अच्छा था जिंदा रहना। तो चल बसने से ज़्यादा अच्छा था जिंदा रहना। इसके लिए मैंने जिम ज्वाइन करा। बहुत बढ़िया भाई साहब। और जिम ज्वाइन करने के बाद मैंने ये पाया, रोज़ एक्सरसाइज करा, तो मैंने ये पाया कि मेरा 1 महीने के अंदर मेरा डिप्रेशन ख़त्म, हाँ। मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म एंड और मोहब्बत की तलाश शुरू। आई वाज सो हैप्पी। अच्छा सर, चलो मोहब्बत मुझे बहुत अच्छा लगता है, टॉपिक ही मेरा जबरदस्त है। तो सर मोहब्बत की तलाश में वो पहला कदम कौन सा था जहाँ से मोहब्बत में आप घुस गए? ऐसा था कि शॉर्ट में बताइएगा सर, वीडियो लंबा नहीं करना है। ऐसा था कि ये जो मेरी दूसरी पत्नी है, ये मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में मिली जो सिंगल्स के लिए है। तो जैसे ही मैंने इनको वहाँ पे देखा, जिस दिन इन्होंने ज्वाइन करा, जैसे ही मैंने इन्होंने देखा तो मेरे दिल से आवाज़ आई कि यस, दिस इज़ इट, ये है, शी इज द राइट चॉइस बेबी, द राइट चॉइस बेबी एंड आई एम गोइंग फॉर इट। मैंने सेकेंड डे उनको प्राइवेट चैट में उनको मैंने उनसे बात करी। अच्छा। और 15 मिनट की बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझसे तुरंत सवाल किया कि व्हाट आर यू लुकिंग इन अ रिलेशनशिप? आई सेड नथिंग। मेरे को कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, मेरे को कोई बंधन नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक ऐसी लेडी के तलाश में हूँ जो मेरे साथ एज ए कॉम्पेनियन आए। भले वो मुझसे शादी करे ना करे, दैट इज इमटेरियल। आई एम रेडी टू स्पेंड माई लाइफ विद हर। और लेकिन वो बिंदास होनी चाहिए, जिंदा दिल होनी चाहिए। मैं घूमना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से खुशी से, मतलब अब जो भी लाइफ मेरी बची है मैं उसको स्पेंड करना चाहता हूँ। और इत्तेफाक से वो भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल मेरे जैसी। तो उनको भी ये बात पसंद आई क्योंकि शादी वो भी नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक साथ रहेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन उसके मिलने के करीब 10 दिन के ही बाद उन्होंने मुझसे बोला कि जावेद मुझसे शादी करोगे? तो मैं कुछ नहीं कह पाया और मुझे बस हाँ ही करनी थी, ना तो मैं कर ही नहीं सकता था। बहुत बढ़िया। तो फिर ये सिलसिला ऐसे हुआ और अभी तक मैं मिला नहीं हूँ उनसे इन पर्सन। सर तो दूसरी मोहब्बत की पहली नज़र तो अभी मिली नहीं है, तो मोहब्बत इतना सारा कहाँ से? ये देखिए, ऐसा है कि हम भी मैच्योर हैं, वो भी मैच्योर हैं। दिस इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी, यू नो। ओके। एंड व्हेन यू आर मैच्योर यू कैन गेज। तो आप चेक कर सकते हैं। सर एक चीज और पूछूं, आपने तो पहला खत भी लिखा होगा ना जब पहले वाली मोहब्बत में थे, तो इस वाली मोहब्बत में मतलब क्या डिफरेंस लगा? ये वाले आपने यंग जनरेशन वाली मोहब्बत जी लिया। देखिए, उस टाइम तो पत्र चलते थे, तो हम एक दूसरे को पत्र लिखते थे शादी से पहले। तो ये चैटिंग करके उसकी याद आई थी पत्र की कि भैया? हाँ, बिल्कुल वही फीलिंग आई कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो जब मैं चैट कर रहा था तो मुझे वो वाले दिन याद आए जब मैं उसको पत्र लिखा करता था अपनी पहली पत्नी। बहुत बढ़िया। तो गाने सुनते हैं बहुत। तो सर के पसंद का, क्योंकि इनकी शादी होने वाली है, तो भैया इनसे बड़ा और भाग्यशाली इंसान को यही नहीं है। और ये वैसे भी दूसरी शादी कर रहे हैं भाई साहब। तो इनका जो है जवान हृदय आप देख सकते हैं, युवा मन देख सकते हैं। और अच्छी बात है कि एक जिंदा दिली इनके अंदर बसती है, और मरने से अच्छा अपने आप को जिंदा रखने में ही भलाई है, और ये आप सब समझ पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में ये सिर्फ रिव्यू करने आया था मैं रेनो क्विड का, लेकिन इनकी ज़िंदगी का एक पहलू निकल पड़ा, तो वो भी मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा, और जावेद भाई जी की ये गाड़ी आपको अच्छी लगी होगी, इनकी बातें अच्छी लगी होगी। और मैं क्या करने वाला हूँ, इनकी शादी का 1 मिनट का मैं वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा। गलत बोल रहा हूँ बता दीजिए, लोग ढूंढेंगे। बिल्कुल नहीं, ठीक है। जब डांस वांस कर रहे होंगे, 1 मिनट का वीडियो इनका। अमित जी ने मुझसे वादा करा है कि ये मेरा 1 मिनट का वीडियो लेंगे वहाँ पे मेरी शादी में, बिकॉज ये मेरी शादी में आ रहे हैं। और उसे इंस्टाग्राम पे लगाएंगे, उससे इंस्टाग्राम पे डालेंगे। और जिनको लगता है कि वो खत्म हो चुके हैं उनको हम बताएंगे हाँ, कि भैया जिंदा हो, हाँ,
और जब तक जिंदगी है, हाँ। स्कोप खत्म नहीं हुआ है, हाँ। अपने आप को जिंदा रखो। दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। अगर मुझसे कुछ रह गया, कुछ और जानना जुड़ना है, मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर है, मेरा इंस्टा हैंडल है, सवाल के लिए सारे जवाब ले जाइए।